सफर में तबीयत कईयों की बड़ा अच्छा सफर चलता है, पता ही नहीं चलता, सफर पूरा हो जाता है। अच्छा सफर भी होता है। हम यहाँ से इस्लामाबाद जाए और रास्ते में जो है ना हमको 6 दफा रुकते हैं, रजा सब कहते हैं यार आप 6 दफा रुकते हो, 2 घंटे इसलिए लेट होते हैं। मैं तो 3 घंटे में इस्लामाबाद चला जाता हूँ और आप लोग मुझे 6 घंटे में 7 घंटे में इस्लामाबाद लेके जाते हो, क्योंकि बच्चों ने रुकना है और हमें पता नहीं चलता हम इस्लामाबाद आ गया जी, ठीक है इस्लामाबाद आ गया, पता ही नहीं चलता। और लोग जाएंगे इधर से इस्लामाबाद थक जाएंगे, पर हम इंजॉय करते हुए जाते, गीत चल रहे हैं और जो है ना हम रुक रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं। पेशावर भी जाएंगे, हमें तो पेशावर का भी नहीं पता चले। सफर को लुत्फानंदोज बनाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी आपके पास उस तरह का प्लान हो सफर को एंजॉय करने के लिए। पर ये नहीं कि रास्ते में मुश्किल नहीं आती, रास्ते में कहीं भी पैम्पर चेंज हो रहा है, कभी जो है ना बच्चा तंग कर रहा है, कभी जो है ना बच्चे ने आपकी बाजू थका दी है, बच्चे जो है ना वो कह रहे मैंने ये करना मैंने वो करना, कभी जो है ना वो आपको पेट्रोल डलवाना है कुछ ना कुछ, कभी जो है वो आपने जो है ना वो टूल टैक्स आ गया है, ठीक है, और सो मेनी थिंग। अभी मुश्किल भी आज टायर भी पंचर हो जाता है, पर हमारा जो है क्योंकि ये तजर्बा नहीं रहा टायर पंचर होने वाला, कई दफा ऐसे ऐसे सड़कें आएंगी तो पेट दर्द होने लग जाता बच्चों का, छोटे बच्चों का। तो सफर में मुश्किल और परेशानी भी आती है, और अगर आपने प्लान किया होगा तो आपका सफर अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। आमीन। तो प्लान किसने करना है? ब्रेन में। सर प्लान किसने करना है? तो ब्रेन के ऊपर अगर दुश्मन ने हमला किया हो, आपका जो मेन हथियार है, जो आपका ब्रेन है, माइंड है, उसके अंदर अगर मैं बातों में भूल गया कि हमने उनको क्या भूल लेना आपको। Bluetooth connected. तो क्या मेरे को तो मैसेज आया, तुमने बता देना इधर। तो अगर आपने प्लानिंग की होगी सफर के अंदर तो आप अच्छे तरीके से जो है ना सफर कर सकेंगे, लेकिन उसमें भी मुश्किलें यानी जो मैंने आपको गिना दी है। पर अगर आपके माइंड में किसी चीज का प्रेशर हो, फॉर एग्जांपल जैसे रजा भाई जब हम शारजा से पेशावर गए हैं तो उनके माइंड में था कि मैं उनकी बेटी को बुखार था और तेज बुखार था, ज्यादा तबीयत खराब थी, वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही थी, जैसे हैजा कह लें या इस तरह की चीज उसको हो गई थी। और अपने बच्चे को कोई इतनी मुश्किल में छोड़ के किसी के लिए नहीं जाता, इतनी टेंशन, फिर इतना यानी ये भी नहीं कि कोई 1 घंटे की ड्राइव पे जाना है या आधे घंटे के लिए जाना है, यानी आपने पेशावर जाना है कोई 9-10 घंटे का, फिर आना भी वापस, और आपने सारा दिन काम भी किया। तो इतना प्रेशर आपके ऊपर हो, वो प्रेशर क्या है, वो विलन ही है, यानी आपका बच्चा बीमार है और इवन वो इमरजेंसी हॉस्पिटल में चला गया और आप तैयारी कर रहे हो पेशावर जाने की, आप रुको ना, आपको मैं खुदावंद तेरे सपुर्द करता हूँ अपनी बेटी को, और मैं जो तूने मुझे असाइनमेंट दी मैं वो करके आऊंगा। तो उन्होंने ये किया है। उन्होंने मुझे कहा था कि जब आप शारजा से टेक ऑफ करेगा जहाज, आपने मुझे बताया मैं यहाँ से मोटरवे पे चढ़ जाऊंगा। तो हमारे जाने से मेरे ख्याल से 10 मिनट का फर्क पड़ा होगा, यानी हम आए उधर से 4 घंटे 4.5 घंटे में पेशावर, शारजा से पेशावर, तो वो भी इतने में 4.5 घंटे में पेशावर जाना अंदाजा कर, बगैर रुके, ब्रेक नहीं लगाई उन्होंने, और तेज गाड़ी, यानी 8 घंटे का सफर है कम अज कम, तो आपने यानी 4.5 घंटे में आप पहुंच जाओ पेशावर। तो कितनी गाड़ी तेज चली, को रेस्ट भी नहीं की एक बंदे ने, और पीछे से ये भी और अपनी भी तबीयत डाउन है, यानी विलन क्या है, अपनी तबीयत भी खराब है, एक विलन, दूसरा विलन क्या, आपकी बेटी की तबीयत खराब है, तीसरा विलन ये है कि आपने सारा दिन काम किया, चौथा विलन क्या हो सकता है, थकावट है। इसी तरह से 4 विलन है जो आपकी मेमोरी के पीछे पड़े हुए हैं और आपको नहीं पता, 4 दुश्मन है। तो जब आपको दुश्मन का पता चल जाएगा ना तो आपके लिए जंग लड़नी आसान हो कि नहीं होगी आसान। आपको पता चल जाए, रिश्तेदारी के मिसाल लेते हैं, अगर आपको पता चल जाए रिश्तेदार के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो आपके मुंह पे तो आपका क्या है पर पीछे रियाकारी कर रहा है, आपके खिलाफ आसानी हो जाएगी ना अगर पता चल जाए। मुझे इन चीज़ों का वैसे नहीं पता था, कोई आज से कुछ 9 साल पहले जब मैंने अपने टीचर से कोई आमना सामना हुआ, उन्होंने कहा आप क्या इंसान हो, क्या हो आप, उन्होंने लिटरली ये कहा कि आपको समझ ही नहीं है कि आपने कब बोला है कब नहीं बोला, और आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं होता, और आप कह रहे हो मैंने खिदमत करनी। उन्होंने कहा इससे बेहतर, तुमसे बेहतर आसमां है,
मतलब सेंस तो है कि क्या करना है। यानी इतना आप समझ लें कि मेरी मेमोरी बिल्कुल डल थी, जैसे दुश्मन ने पंजा जमाया होता है दिमाग के ऊपर, दिमाग जैसे बंद नहीं होता वैसे था। अगर मेरा दिमाग खुल गया है, कलाम ने खोला ना, खुदा के कलाम ने मेरा दिमाग खोल दिया कि क्या कैसे चलना है, मेरा दुश्मन कौन है। जैसे दाऊद बादशाह कहता है मेरी आंखों ने मेरे दुश्मन को देख लिया। तो फिर वो कहता है ऐ खुदा तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर ही से जान लेता है। आमीन। देख लो उसको इतनी समझ है, तो जिसको जितनी समझ होगी उसका दिमाग खुल जाएगा और वो जो है वो अपने दुश्मन को देख लेगा कि मेरा दुश्मन है कौन है। सर तो आपको यही ना पता हो कि आपका दुश्मन कौन है तो आप कैसे उसको पकड़ सकेंगे। 4 दुश्मन आपके मेमोरी के पीछे पड़े हुए हैं, उसको आपने समझना। पहला दुश्मन क्या है? ऐसा एक समंदर मालूमात का या इंफॉर्मेशन का, इंग्लिश में कह लें, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं, उर्दू में मालूमात कहते हैं। यानी आपके इर्द गिर्द इतनी चीजें हो रही हैं रोज आपके ब्रेन के अंदर, ये फ्लड है, अनएंडेड फ्लड इसको कहते हैं, अनएंडेड फ्लड, ना खत्म होने वाला सैलाब। हर एक बंदे को कोई ना कोई ऐसी चीजें ने घेरा हुआ है कि वो खत्म ही नहीं हो रही, वो लड़ रहा है दिन रात। अच्छा मैं बिजली का बिल जमा करा दूं तो बच्चों की फीसें आ जाएंगी, बच्चों की फीसें जमा करा दूं तो घर की ग्रोसरी खत्म हो जाएगी, घर की ग्रोसरी पूरी करोगे तो किराया आ जाएगा, किराया खत्म करोगे तो कोई बीमारी आ जाएगी, बीमारी खत्म करोगे तो कोई रिश्तेदार का कोई शादी भी आ जाएगी, वो खत्म करोगे तो कोई ना कोई इमरजेंसी अचानक से आ जाएगी। यानी खत्म ही नहीं हो रही चीजें, इतनी चीजें, अनएंडेड फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। उर्दू में आप जब जो बच्चे कर सकते कर लें, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना, कि एक सैलाब है चीजों का, खत्म ना होने वाला सैलाब। ये जिंदगी, वो कहते हैं एक आम सा जुमला है, मैंने बड़ा अक्सर सुना कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, काम खत्म नहीं हो। ये वो मैं बात कर रहा हूं। पहला दुश्मन ये है, आपके रोजमर्रा के काम आपके लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करने, पर आप समझे कि ये आपके दुश्मन के तौर पे इब्लीस इनको इस्तेमाल कर रहा है। जरूरी काम है पर उन्हीं के अंदर इब्लीस भी काम कर रहा है। जैसे आप कहेंगे खाना तो जरूरी है, हाँ जरूरी है, पर इब्लीस कैसे काम कर रहा है, मैं मिसाल दे देता हूं आपको। आपको पता नहीं कि आप अनजाने में ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे, खाना तो जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी दिन ब दिन जल्दी बूढ़ी हो रही है और जल्दी आप जो है वो बीमारी की तरफ जा रहे हो, आपको पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घी आप कैसे बना आपको पता है? नहीं। तो अगर आप कहेंगे चलो मैं कोई 20-30 रुपया 50 रुपया बचा के घी जो है ना वो ले लूं, ऑयल ना लूं, कुकिंग ऑयल ना लूं, घी ले लूं, तो आपको पता है वो घी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, हाई कर देगा। और कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो आपकी बॉडी में और कई बीमारियां, ब्लड प्रेशर और जो है ना वो हार्ट अटैक और किडनी का मसला हो सकता है। देख ले, छोटा सा स्टेप है। यानी खाना तो है, जरूरी है खाना, पर उसके अंदर भी आपको नहीं पता वो कैसे आपको गिरा रहा है, दिन ब दिन कैसे आपको मार रहा है। और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, और ये ऐसी छोटी छोटी ब्रीक बातें, अगर आपका नॉलेज नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, बाइबल में तो आयत है, बाइबल में लिखा है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो जाते हैं, इल्म नहीं होता मर जाते हैं। जल्दी मत, यानी खुदा तो नहीं चाहता कि वो उनकी जल्दी डेथ हो। खुदा ने तो आयत क्या दी है, अगर तू दुआ करे तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और आगे क्या लिखा है, तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा, ना तेरे मुल्क में कोई बांझ होगी, ना किसी का स्कात होगा, और मैं तेरी उम्र भी पूरी कर दूंगा। ये देखिए आ गया जुमला, मैं तेरी उम्र भी पूरी कर दूंगा। खुदा तो ये कह रहा है कि मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, आमीन। आधी उम्र में तुझे नहीं उठाऊंगा। पर इब्लीस का क्या प्लान है, हर एक को वक्त से पहले मार देना। तो वो आपको इतनी उलझनों में फंसाएगा। एक मैंने सिर्फ एग्जांपल दी खाने पीने की, सर एक और दे देता हूं फॉर एग्जांपल पढ़ने की, जिसमें हर बंदा ही फंसा हुआ है। बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम अपने आप को हमने मारना नहीं है, बच्चों को भी पढ़ाना है और अपने आप को परेशान भी नहीं करना। कईयों ने 20-20 साल पैसे जमा करते रहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कॉलेज भेज सकूं।
या पढ़ने के लिए अमेरिका भेज सकूं या किसी और में भेज सकूं। 20-20 साल की मेहनत सोचें, और बच्चा कल को बड़ा होकर क्या कहे, मैंने प्राइवेट ही पेपर दे, मैंने जो है ना वो इधर ही रहना, मैंने ये नहीं, मैंने ये करना है। बच्चे का दिमाग उसके ऊपर वर्क नहीं किया। देखिए अबलीस ने नहीं करने दिया, आप कमाते रहे हो, पैसा जमा करते रहो ताकि बच्चा अच्छे कॉलेज में जा सके, तो बच्चा तैयार ही नहीं कॉलेज जाने के लिए। 20 साल जाया कर दिए, पैसे भी जाया कर दिए, वो टाइम भी जाया कर दिया। बच्चे को ही सिखाया होता, अगर वही टाइम बच्चे को कलाम सिखाया होता, उसको यसू की बाबत सिखाया होता, तो ताबेदारी का क्या अजर है, क्या सिला है, ताबेदारी कितनी जरूरी है, तो वो आपकी बात मान ले। आपने पैसे के लिए वक्त भी जाया कर दिया और पैसे भी जाया हो गए, और बच्चा पढ़ भी नहीं सका, सिर्फ आपकी तवज्जो ना देने से। तो यहां पे देखें कि ये आपका विलन है जो आपके ऊपर इतनी चीजें ये जिंदगी के अंदर लाएगा और इतनी यानी बारीकी से आपको बेवकूफ बनाएगा कि आपको पता ही नहीं होगा कि मैं बेवकूफ बन रहा हूं, क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी। अगर आप अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं देंगे तो कौन देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे को जो है ना वो PhD करा दे रातों रात, वो नहीं होगा, आप उसको टाइम लगेगा चीज सीखने में। कलाम तो सिखा सकते हैं, कलाम तो उसको पढ़ा सकते हैं ना, ये तो कोई भी नहीं जो कहेगा जी मैं कलाम नहीं सुना सकता। आजकल तो आप फोन आपके घर में है तो उस पर निकल आएगा कलाम, आपके घर में टीवी पे कलाम आ जाएगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ के सुना सकते हैं। बच्चे की जो बुनियाद अगर आपने सही रखी होगी, कुछ भी ना पढ़ा हो, कभी स्कूल ना गया हो, कभी स्कूल ना गया, वो भी अच्छी बातें कर सकता है, और ना सिर्फ अपनी जान बचा सकता है बल्कि लोगों की भी बचाए। स्कूल और जैसे मैंने बता दिया, स्कूल और बिजनेस या इवन चर्च, जितने भी जो मजहबी इदारे हैं आप या रूहानी इवन इदारे कह लें, वो भी आपकी उस तरह से जिस्मानी रूहानी तरक्की भी हो, जिस्मानी भी, यानी हर तरह से आपने तरक्की करनी है। जैसे उस दिन बहन मार्था ने आज शेयर किया कि हमें खाली रूहानी तरक्की नहीं करनी, हर तरह की तरक्की हमें करनी है और तंदुरुस्त भी रहना है। तो खुदा हमारी हर तरह की तरक्की चाहता है, खाली रूहानी नहीं। तो स्कूलों में बच्चों को जो तरीका सिखाया जा रहा है वो ये सिखाया जा रहा है कि आपने पढ़ना है, आपने जो है उनकी मेमोरी में क्या डाला जा रहा है, आपने पढ़ना है ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। तो नौकरी मिलकर क्या होगा, उनको पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलेंगे ना, तो उनको पैसा कैसे कमाना है यही सिखाओ, नौकरी ना सिखाओ उनको कि नौकरी करनी है। या अच्छे नंबर लेने, अच्छे मार्क्स ले लेंगे तो वो चाहे वो सर्टिफिकेट आपके जो है ना वो अलमारी में पड़ा है, क्या आपने उसको सर्टिफिकेट को कोई खाना है या उसका कोई फायदा है। अगर आपकी लाइफ ही ठीक ना हो तो सर्टिफिकेट आप जहां से मर्जी ले लें, जितना मर्जी महंगा ले लें, आप 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ लगा के यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ले लें और बच्चे को कुछ भी ना आता हो, बच्चे को यानी पैसे कमाने के वाले से कुछ ना आता हो। वैसे वो चलो उसको समझ होगी, पढ़ाई को बुरी बात नहीं है, स्कूल और कॉलेज अच्छी बात है, पर मैं कह रहा हूं कि अगर उसको जो स्कूल और कॉलेज के बाद उसको जो है आगे जरूरत पेश आनी, उस पर कोई तवज्जो करे कि स्कूल कॉलेज में से निकल के उसने नौकरी करनी है तो नौकरी कर ले चलो थोड़ी देर के लिए, पर बिजनेस भी आता हो, उसका एंड गोल ये हो कि मैंने कारोबार करना है। तो यीशु ने क्या कहा है बाइबल में, खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे सर बनाऊंगा दुम नहीं बनाऊंगा। तो इसीलिए, लेकिन जो विलन है आपके सफर का यानी आपका दुश्मन इब्लीस, उसकी पूरी कोशिश है कि आप इल्म ना ले सके, आप कलाम ना सीख सके, आप खुदा की बातों को याद ना रख सके, आप खुदा की बातों को हल्का सा लेके मामूली सा समझ के निकलते, और आपका बच्चा फंसा रहे कहीं ना कहीं मुश्किल में, टेंशन में, परेशानी में, क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दी। तो दूसरा विलन क्या है आपका? दूसरा विलन आपका ये है कि जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, इस दौर के अंदर हमें गहरे रिश्तों को, गहरे कामों को और गहरे तौर पे सीखने को जो है ना रोका जा रहा है। हम गहरी चीजें नहीं कर पाते। अगर मैं आपको कहूं ना कि कोई 5 घंटे बैठना है
लगातार आपने सीखना है। तो आप में से शायद कोई चंद लोग ही हो जो 5 घंटे यानी मैं अभी आपको सिखाना शुरू करूं तो रात को 1 बजे तक मैंने सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल ये गहरी गहरी तालीम होगी ना, कोई लंबी डिटेल होगी सर। तो गहरे तौर पे सीखने के लिए हमारा ज़हन तैयार नहीं है। क्यों भला, ये सोचा कभी? क्यों भला? इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि जो हमारे हाथ में फोन है ना, हमारे हाथ में फोन है, हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में और जो चीजें हैं, वो हर 5 मिनट बाद हमें कोई ना कोई ऐसी खबर देता है कि हमें जो है ना बड़ा उससे खुशी फील होती है, बड़ा अच्छा लगता है। या बुरी खबरें भी आती हैं फोन के जरिए से, पर अच्छी भी आती है। आप फेसबुक खोल लें, आप ऐसे करते जाएंगे, आपके पास ना अजीबोगरीब तस्वीरें आएंगी फेसबुक के ऊपर। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वीडियो कभी आ रही, कभी कुछ आ रहा है। आप यूट्यूब खोल लें, उस पर भी यही हाल है। यूट्यूब पे भी तरह तरह की आपको ज़हन को ना वो अच्छी लगने वाली वीडियो डालेंगे लोग, जिससे आप अट्रैक्ट होंगे। आपका दिल करेगा मैं यूट्यूब ही देखता जाऊँ 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। छोटे छोटे बच्चे जो है ना, आदत होगी हुई है उनको। जैसे लोगों को जो है वो सिगरेट की आदत होती है, वो सिगरेट छोड़ना चाहेंगे, ऐसी लत लगी कि छोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि उनकी आदत बन गई है। तो इसी तरह छोटे छोटे बच्चों की आदत बन गई है कि वो यूट्यूब को और फेसबुक को और दूसरी जो टिकटॉक है उसको आदत बन गई। तो ये आपका दुश्मन है, ये दूसरा विलन है। और इससे होता क्या एक्चुअली, ये जब आपको छोटी छोटी जो खुशी मिलती है ना, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में कोई बहन रहती है, तो वो आपको आके पूरे मोहल्ले की खबरें दे, तो आप थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, यार अच्छा पूरी रिपोर्ट आ गई, सारे मोहल्ले की रिपोर्ट आ गई। या कोई ऐसी बहन हो या भाई हो जो पूरे खानदान की रिपोर्ट दे आपको, आप उसके साथ मिलके बड़ा खुश होंगे, यार मेरी पूरे, मैं गई भी नहीं, मेरे पास खबर आ गई। तो वो क्या होता है, वो आपके ब्रेन में एक हार्मोन है, हार्मोन कह ले, हार्मोन को मैं आसान नहीं कर सकता, इस तरह से समझ लें कोई ऐसा मादा है जो आपको ब्रेन में रिलीज होता है जिससे आप खुशी फील करते हैं सर। तो वो हार्मोन को कहते हैं डोपामिन। तो डोपामिन जो है वो एक हार्मोन है, वो जब रिलीज होता है ना, वो जब आप खुश होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाएंगे, आप खुशी अच्छा फील करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा फर्स्ट आया है स्कूल में, तो आप खुश होंगे। तो वो ब्रेन में वो रिलीज होता है, खुदा ने अपना सिस्टम हमारे अंदर ऐसा रखा है कि वो हमें खुशी फील होती है, तो वो ब्रेन में वो रिलीज होता है, तब हम खुश होते हैं। वो इतनी ज्यादा छोटी छोटी खुशी हमें देता है। और जो मोबाइल है, फोन खासकर, मैंने फोन की एग्जांपल इसलिए दी कि ये आजकल हो रहा है, ये फोन इतना और बार बार आपको, ये नहीं कि एक दफा बस, अब यदि दिन में आप एक दफा फोन देखें तो कोई बात नहीं, पर आप बार बार ही आपका दिल करेगा मैं फोन ही देखता जाऊं। सोनू भाई ऐसे होता है कि नहीं होता? वो क्यों होता है? क्योंकि उसने आपको आदी बना दिया। लोगों ने करोड़ों रुपया लगा के एप्लीकेशंस बनाई हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगा के, इसलिए बनाई ताकि आपको अपने तक खींच के रखें, अपनी तरफ खींच के रखें, आप गहरे काम ना कर सकें। बच्चों पे तवज्जो देनी है, बच्चों को सिखाना है, रिश्तों को मिलना है, रिश्तों को ठीक रखना है, कलाम सुनना है, गहरी चीजें सीखनी है, गहरी बातें करनी है। सर उन्होंने अरबों रुपए लगा दिया सिर्फ आपकी टेंशन को ग्रैब करने के लिए, और इब्लीस उसको इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा आप कहेंगे अच्छा इसके जरिए तो हम कलाम भी सुन सकते हैं, इसके जरिए तो हम ये भी कर, अच्छी बात है, हेल्प होगी, पर इसके साथ हेल्प के साथ हार्म भी हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि छुरी के साथ आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी की गर्दन भी काट रही है वही छुरी। तो मसला हमारा सबसे बड़ा ये है, पहले आप बैठ, मुझे लगता है आज वो नहीं आ सके सर, मैं उनको ईमेल तो की थी, लेकिन तो बात को फॉलो कर रहे हैं कि हमारा मसला ये है, आज की जो नई नई चीजें आ रही हैं कि वो हमें फायदा पहुंचाने के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा रही हैं, जो पते की बात है। एक चीज आप पिए, फॉर एग्जाम्पल शरबत हो, फॉर एग्जाम्पल जामे शरीफ या कोई भी शरबत मीठा, तो अगर आपको शुगर है उस वक्त तो आपको जामे शरीफ बड़ा अच्छा लगेगा जो आपने मीठा पानी पिया, पर आपको पता है कि आपको डॉक्टर ने मना किया है कि मीठा आपने नहीं लेना, फिर आपने पी लिया, हो सकता है आपकी शुगर तेज हो जाए। तो मदद तो यही है, आपको उस वक्त उसने अच्छा लग गया, आपको खुशी मिली है उसको पीने से, पर साथ में अपना नुकसान भी कर लिया। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि इन
सारी जो नई जो फोन के अंदर टेक्नोलॉजी आई है, सर। फोन में ऐप्स आई हैं, इससे फायदा तो हो रहा है पर नुकसान भी हो रहा है। तो ये आपका यानी उनका नुकसान वो करना क्या चाहते हैं, वो आपको गहरी चीजों से इब्लीस रोकना चाहता है कि आप गहरे में ना घुस सकें, आपको थोड़ी थोड़ी जो है ना खुराक दे के अपने साथ रखा जाए। और ये लिख ले आप। अब मैं दूसरी तरफ आने लगा हूँ, रूहानी बात की तरफ। आमीन। रिश्तों को में जो थोड़ी देर के लिए रिश्ते होते हैं ना, उनमें कभी भी आपको तसल्ली इत्मीनान नहीं मिलेगा, ना वो रिश्ते ज्यादा चल सके। जो इसकी एग्जांपल ये है कि जितनी देर तक आप उनको फायदा पहुंचाते नहीं वो आपके साथ चलेंगे, वो वफादार रिश्ते नहीं होते, वो लॉयल रिश्ते नहीं होते। और वो रिश्ते जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे, वो आप उनके साथ उनको फायदा पहुंचाएं या फायदा ना पहुंचाएं, वो आपके साथ वैसे ही चलेंगे। मैं आज चीज सोच रहा था जो मैंने भी अब शेयर करने लगा हूं, और ये खुदा का पैटर्न मैं बाइबल में नोट कर रहा हूं। तो ये खुदा का पैटर्न है, खुदा ऐसे चेक करता है लोगों को। यानी आपने कोई दरखास्त लिख के दी है किसी मैनेजर को, अपने किसी बड़े अफसर को, और वो दरखास्त एक्सेप्ट नहीं हुई, आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर जो सही शख्स होगा ना, जो सही बंदा होगा, वो दरखास्त के अगेंस्ट जो है वो कहेगा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं एक्सेप्ट हुई तो कोई बात नहीं। जो ठीक शख्स होगा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो या मेरे लिए हो सकता है बेहतरी ना हो, वो पॉजिटिव सोचेगा। पर जो खराब शख्स होगा ना, वो मैनेजर के खिलाफ बातें करेगा, ये वो जो भी उसने बातें करनी, आप नोट कर लें। और मैंने ये नोट किया ईमानदारों की जिंदगी में, उनकी कोई भी दरखास्त हो, खुदा पूरी ना करे तो खुदा के खिलाफ हो जाएंगे, या जो काम खुदा उनको कह रहा है करने के लिए वो नहीं करेंगे, वो उल्टा चलेंगे। तो खुदा यहां से उनका जो असल चेहरा ना वो उनको दिखाता है कि भाई तेरा असल चेहरा ये है, तू इस लायक नहीं कि तेरी दरखास्त, तेरी जो है ना वो एप्लीकेशन पूरी की जाए, तेरी बात को माना जाए, इस लायक तू नहीं। जैसे अय्यूब ने साबित कर दिया कि वो खुदा का बंदा है, उसने खुद ही कह दिया, उसने कहा कैसी नदान औरतों किसी बात करती, हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। यानी जब आपको खुदा सारी चीजें दे तो आप बहुत खुश हो कि वाह खुदा तेरी कुदरत कैसी अजीम है, पर जब वो आपकी दरखास्त पूरी ना करे तो आप उसके दुश्मन बन जाए या उसके खिलाफ चले जाए, तो क्या आप ठीक है? मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये इंसान की फितरत है, ये खाली मेरी नहीं, हर एक इंसान की फितरत है कि जितनी देर आप उसको देते रहेंगे तो वो आपकी बड़ी वाह करेगा। पर मैंने असल खूबी देखी, असल शख्स जो वफादार होगा उसमें क्या होगा, आप उसकी सुने या ना सुने वो आपके साथ वैसे ही चलेगा, आप उसको फेवर दें या ना दें वो वैसे ही चलेगा, क्योंकि वो वफादार है। आमीन। जैसे खुदा है, खुदा कहता है तुम बेवफा हो जाओ तो हो जाओ, पर मैं वफादार रहूं। हालेलुया। तो ये जो हमें थोड़ी थोड़ी खुशी देते हैं ना चीजें, ये हमारी दुश्मन बन गई हुई है, हमें आदी बना दिया हुआ है, लत पड़ गई है हमें थोड़ी थोड़ी खुशी लेने की। मैंने मोबाइल की एग्जांपल दे दी है, मोबाइल से थोड़ी सी खुशी मिलती है। और मैंने डेली लाइफ से क्या कर, जो बहन पड़ोस में है या कोई भाई पड़ोस में आपको आके पूरे मोहल्ले की खबरें बता दे तो आप खुश हो जाएंगे, अगर आपकी ऐसी आदत है तो। अगर आपकी ऐसी आदत नहीं है तो फिर आप, बल्कि आप उसको डांटेंगे, मना करेंगे, यार क्यों मुझे आके शेयर कर, मैंने पूछा तुझसे। ये हवा को कहना चाहिए था बागे अदन में कि मैंने तुझे बुलाया, को दावत दी है तुझे कि तू मुझे आके पूछ के खुदा ने मुझे क्या कर, गेट आउट। उसे ये कहना चाहिए था कि निकल जाए यहां से। यीशु ने क्या कहा, जब यीशु के पास इब्लीस आया तो यीशु ने क्या कहा, इब्लीस दूर हो। आप भी कहें कि भाई ये बातें ना करो मेरे साथ, अगर कोई तुझे मसला है ना मेरे किसी रिश्तेदार के साथ, उन्होंने डायरेक्ट जाके कहा। लेकिन खुदा के पहाड़ पे कौन चढ़ेगा जो अपने हमसाये के खिलाफ बात नहीं सुनता? सर। तो हवा ने सुन ली बात, खुदा के खिलाफ बात सुन ली। कैसे सुन ली उसने? अगर इब्लीस ने खिलाफ बात की थी ना कि खुदा ने झूठ बोला, ऐसे नहीं होगा, देखो खुदा पे वो इल्जाम लगा रहा है इब्लीस कि नहीं ऐसे नहीं होगा, तुम हमेशा के लिए जीते रहोगे, नहीं मरोगे, झूठ बोल रहा है, खुदा को गलत कह रहा है। देखो हवा को खुदा के खिलाफ बात नहीं सुननी चाहिए,
आमीन सर। उसे कहना चाहिए था कि ये तू कौन है कहने वाला, ये आउट। आज हम अपने उस्ताद के खिलाफ, अपने खादम के खिलाफ, रिश्तेदारी के खिलाफ, अपनी माँ के खिलाफ, ठीक हो यानी मैं कह रहा हूँ गलत भी हो तो बात मत सुने। कोई गलत भी है तो उसको मुझे ना बताओ भाई वो गलत है, क्यों मुझे बता रहे को वो गलत है। तू अपने आप को ठीक रख और अपना काम कर, मुझे ना बताओ वो गलत है या सही है। मुझे पता है क्या क्या सही है क्या गलत है। आमीन तो सर। हम चुप करके सुन लेते, उसकी बुराई में आप शामिल हो जाते। रास्तबाज या खुदा का बंदा वो है खुदा के मुताबिक जो अपने पड़ोसी के खिलाफ बुरी बात ना सुने। मत सुने ऐसी बातें, डांटे बल्कि उसको मना करे कि ये बातें मेरे सामने ना कर। आमीन सर। और अब इसमें दूसरा रुख में देने लगा, लेकिन उसका ही मिस यूज होता है। जैसे यूसुफ अपने भाइयों की सारी गलतियां आके बताता था ना अपने बाप को, यकूब को, तो सारे उसके खिलाफ हो गए। अब आप ये कहें जी मैं तो अच्छी बात बताता हूं ताकि उनकी तरक्की हो सके, झूठ ना बोले। तरक्की जिसने करनी होती ना वो आग में कूद जाता है। जिसने अपने भाई की तरक्की करनी हो ना, अपने भाई की बुराइयां नहीं करेगा वो, बल्कि अपने भाई की बुराई को छुपाएगा। यसू ने मेरी बुराइयों को छुपा लिया है, बताएं मुझे छुपाया कि नहीं छुपाया, कि उसको बाहर लिख दिया है बोर्ड पे। सोचे कि उसने उस्मान के गुनाहों को सारी दुनिया के सामने हाईलाइट कर दिया, उस्मान ने ये भी गुनाह किया, उस्मान ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, कि उसने छुपा दिया अपने खून से। तो जो भाई वफादार होगा क्या वो हाईलाइट करेगा? वो आके आसमां को कहेगा कि उस्मान ने ये कर दिया, कि छुपाएगा? मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों को ढांप देती। आमीन। पर जो उसको हाईलाइट करेगा वो वफादार नहीं है। तो एक और भी आयत मुझे याद आ गई कि जिसमें वफा की रूह है सर। वो दूसरों के राज फाश नहीं करता। आमीन। जिसमें वफा की रूह, वो औरों के राज फाश नहीं, वो छालेगा नहीं गुनाह, वो गुनाह को उछालने की वजह गुनाह को कवर करेगा कि ये ठीक ही हो जाए तो बेहतर है, इसको मैं बदनाम ना करूं। तो ये देख ले, ये दुश्मन है हमारे। दो दुश्मन मैंने बता दिए, छोटी छोटी खुशियां जो हम जिंदगी में लेते हैं और कहते हैं भाई यही रहे हमारे पास। वो हमारे ब्रेन को आदत पड़ गई है, ये नशे, ये ड्रग्स की तरह की लत है। ये फोन जो हमारे हाथ में है ना, ये हमें फायदा भी पहुंचा सकता है और हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है। और आप लोग आराम से बैठे हुए, बच्चों को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहे। मैंने तो आपको कहा सख्ती से छीन ले फोन, सख्ती करें, छीने फोन बच्चों के हाथ से। एक टाइम रखें, मत उनको जो है ना कहें कि बस जितना मर्जी यूज करो सर। और ये आपको सख्ती करनी पड़ेगी। ये आपके बच्चों का मसीह के सफर में ये दुश्मन है, ये फोन आपके बच्चों का, पर दोस्त भी है। मैं पहले बता चुका हूं कि जो नई चीजें आ रही है, जितनी नई चीजें आ रही हैं, फोन हो गया और नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो आपको फायदा भी पहुंचाएगी और आपको नुकसान भी पहुंचाएगी। इसीलिए बड़े ध्यान से यूज करना है। आपने सिर्फ फायदा लेना है, नुकसान नहीं लेना। शर से बचना है। दोस्ती की दोस्ती ठीक है, लेकिन जो दोस्ती की शर है ना उससे बचे हम। पर मैं इससे भी पीछे जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोस्ती सोच समझ के बनाएं। आमीन सर। जब आपको वो पीछे ही फैसला सही होगा तो वो शेयर कर सकेगा। जो बंदा ही सही होगा वो कैसे गलत आपके साथ करेगा? अगर आप कहें जी मैं कल मेरा भतीजा बात कर रहा था, तो किसी सियासतदान की बात कर रहा था, तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर मुझे पता, मैं ये कह रहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप खुद सही हो, आप खुद बिल्कुल ठीक हो, किसी ऐसे बंदे के साथ आप अपना रिश्ता जोड़ोगे जो खराब है, और आप फिर उसको इख्तियार भी दे दो सर, और उसको कोई ये मेरी टीम का बंदा है, अगला एक और स्टेप ले जाओ कि ये मेरी टीम है जी, तो वो तो करप्ट बंदा है। कैसे आपका फैसला सही होगा? आपने गलती की है, आपने उसको मौका दिया, अपनी गलती मान ली तो बेहतर। आमीन। दाऊद बादशाह ने अपनी गलती मान ली, ना कि नहीं मुझसे कोई गलती नहीं हुई। तो पहले फैसला ही सही करें, यहीं पे फैसला गलत होता है। यानी आप
ने कोई ऐसी गलत यानी चीज कर दी और आप बाद में आप उसको एक्सेप्ट ही ना करें। पीछे जाए, रूट में, जड़ में जाए, दोस्त बनाने से पहले सोचे, बजाय कि बुरा दोस्त बना के अच्छा ये बुरा तो है पर अपने अपने घर होगा, नहीं, आपने उसको अपने घर में मौका दे दिया आने का। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा ने भी यही सोचा होगा, चलो ये इब्लीस है, ये बुरा है, तो अपने घर होगा बुरा, तो तूने कान क्यों किया उसके साथ शेर कि वो तेरे कान में ये बातें डाले? तुझे उसका गुनाह करने पे तूने मौका दिया है। इसलिए मैं तो ऐसे रिश्तेदारों के घर नहीं जाता। अगर जाऊंगा तो मैं उनको वार्न करके आऊंगा, तंबी करके एक उनको क्या कहेंगे, वारंट निकाल के आऊंगा कि ये तू गलत कर रहा है, खबरदार सही कर ले अपने आप को, नहीं तो तेरे ऊपर शामत आने वाली है। इनडायरेक्टली कलाम से, खुद नहीं कहूंगा कुछ भी, कलाम से कहूंगा ये कलाम क्या है। आमीन सर। अगर तूने तौबा ना की तो तू बच नहीं सकेगा, कोई भी मेरा रिश्तेदार हो, मामा फूफा कोई भी, जो मर्जी हो, आमीन। भाई क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो। तो ये मैं क्या हूं, मैं वैसे नहीं मिलने जाता सर। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप खुदा के साथ चल रहे हैं, 100% चल रहे हैं। खुदा 24 घंटे 7 दिन आपके साथ है, आपको देख रहा है क्या कर रहे हैं, तो आप उल्टे काम कर ही, यानी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने गलत स्टेप लिया तो वो आपकी शामत आपकी भी आ जाएगी, आपको पता नहीं कि आप किसके साथ चल रहे हैं। और पहले हम खुदा को हल्का सा लेते हैं, मत हल्का ले, आग के साथ चल रहे हैं हम, और आग भी कौन सी, अबदी शोलों में चल रहे हैं आप। आग के अंदर कोई बंदा बच सकता है? आग के अंदर खड़ा हो या बैठा हो आग के अंदर, आप आग में बैठे हुए, इसीलिए ध्यान से जरा बैठे। नजर तो नहीं आ रही आपको आग, पर आप खुदा के रूह की आग में बैठे हुए। आमीन। तो जरा भी गड़बड़ की ना तो छांटी लग सकती है। मैं जिन जिन से प्यार करता हूं उन्हें कोड़े भी लगाता हूं। आमीन सर। तो कोड़े आपको नजर नहीं आएंगे, आप कहेंगे पता नहीं क्या हुआ। ये 2 दुश्मन है, तीसरा दुश्मन तीसरे पे आते हैं। मेरी बातें समझ आ रही हैं? आमीन सर। किस किस को समझ आई मेरी बातें? कोई आके समरी बताना चाहेगा? अब मैं चेक करता हूं ना कितना को आपको समझ आई। खुशी से जो खुदा का गुलाम हो जाए, वो खुदा को चाहिए बंदा, खुशी से, मजबूरी से नहीं बैठना इधर कि मैं मजबूरी से, चलो हो ही आना हो ठीक। चलो घर कोई काम नहीं, चलो थे दुकान च कोई काम जरा आजकल स्लो है तो चलो चर्च चले जाने, चलो और कोई काम नहीं यार, एवं बिला वजह सोचना चलो चर्च चले जाए। ऐसे नहीं, खुशी से, सीखने की गरज से कि खुदा मैं आया हूं ताकि सीख सकूं, मेरे ज़हन को खोल। बैठते ही दुआ करें कि मेरे ज़हन को खोल ताकि मैं तुझसे सीख सकूं। मैं पास्टर से सीखने नहीं आया, मैं खुदा के रूह से सीखने आया हूं। और मैंने खाली इधर बैठ कर नहीं सीखना, मैंने घर जाकर भी सीखना है, मैंने अपने काम में भी सीखना है, मैंने किसी रिश्तेदार के घर जाना वहां भी सीखना है, वहां भी सिखाना है। मेरा ये 24 घंटे का काम है, मैंने सीखना है। और अगर मेरी बीवी मुझे कहेगी कि कोई टाइम रख ले सिखाने का, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मैं जब मर्जी मुझे खुदा सिखा रहा है, 24 घंटे सिखा रहा है, तो आपने मेरे साथ रहना तो 24 घंटे ही सीखना पड़ेगा। आमीन। ये नहीं कि कुछ चंद घंटों के लिए मैं आपको सिखाऊं और बाद में मैं सो जाऊं, और तभी कड़वा बीज आएगा जब मैं सो जाऊंगा और मैं इग्नोर कर दूं, कोई बात नहीं यार, बात तो मेरी बीवी सही कर रही है कि हर टाइम ही जो है ना। और पहले मेरे जो मामू थे जिन्होंने मुझे कलाम सिखाना शुरू किया, शुरू में नया, फिर मैंने जब सीखना शुरू किया तो मैं हर बात में कलाम ही पेश करता हूँ। यार तो हर गाली कलाम चलाना, मैं हाँ आपने तो सिखाया। बाद में वो जो है ना उससे उनको होना लगे कि ये तो हर बात ही कलाम के अंदर जा रही, तो यही होना चाहिए। आमीन सर। अब जब सीख जाएंगे तो फिर आपने उस पर अमल भी तो करना है। आप मुझे खुद ही तो उस ट्रैक पे लेके, अब आप खुद भी नहीं बच सकते सर। यानी मेरा उस्ताद मुझे सिखाए तो खुद भागे वहां से, तो मैं तो नहीं भागने दूंगा, मैं कलाम में आ जाऊंगी। जैसे सैमुएल नबी ने कहा एली काहिन को, तूने ये क्या किया, खुदा ये कह रहा है, तूने अपने बच्चों को मना भी नहीं किया, एक दफा भी नहीं कहा कैसे ना करो।
उनको रोकना था, जबरदस्ती करनी थी। खुदा का घर है, दुआ का घर है, इसलिए मैं कहता हूं सख्ती करें। आपका बच्चा है, आपका रिश्तेदार है, तो खुदा का काम बिगाड़ रहा है, उसको मना करें मत। अगर वो नहीं बात आता उसको अलग कर दे, मत उसको जो है ना बुलाएं, मुंह ना लगाएं, खाना पीना अलग कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाकी खानदान बच जाए, नहीं तो आपका बाकी खानदान भी उसकी वजह से खतरे में है, मैं आपको बता दूं सर। तो आपका लाडप्यार खुदा बहुत प्यार करता है, जान दे दी, इससे ज्यादा प्यार क्या करे। पर वो लिहाज भी नहीं करता पाकीज़गी पे, ये भी मैं बता दूं। आप हम क्या करते हैं, हम प्यार खाली करते हैं, लिहाज कोई नहीं, बस जो मर्जी आई जाए, जितनी ज्यादा मर्जी आपको लिताड़ के चला जाए, आप कहेंगे लिताड़ लो यार, ठीक है। कैसे लिताड़ ले वो आपको बैठ नहीं सकता। आप कहेंगे चलो मेरी टांगे ही दबा रहा है ना, कैसे दबा रहा आपकी टांगे, वो तो इस लायक नहीं है कि आपके पास बैठ सके, और आपने उसको टांगे दबाने दी, कैसे, किस असूल से। सर इतना खुदा बाइबल में सख्ती करता है, जरा सी भी बर्दाश्त नहीं करता। पर अगर 100 गुना चलेंगे तो आपको बरकत भी 100 गुना देगा, ये नहीं कि आपको दुनिया में छोड़ देगा, वो काप की तरह उड़ाएगा ऊपर फिजा में। आमीन। तो तीसरा दुश्मन जो है ना, वो मैं अभी किसी को भी उठा सकता हूं, इसलिए आपने इस तरीके से सीखना है, आप आगे बता सकते। ये मैंने प्रैक्टिस पिछले 2-3 हफ्ते में शुरू की है, ताकि मुझे चट हो सके, पता चल सके कि मेमोरी में कौन बिठा रहा है इसको। आमीन आमीन। तो तीसरा दुश्मन हमारा क्या है कि हम अपनी मेमोरी को, अपने जहन को हल्का सा, जैसे हम खुदा को हल्का सा लेते हैं ना, अपनी बरकतों को भी हल्का से लेते हैं, नेमतों को। यानी हम कहते हैं चलो मेरे पास कोई नोखी आंखें तो नहीं है, सारे लोग जितनी वाम है, जितने लोग हैं सबके पास है, मेरे पास कोई नोखे हाथ तो नहीं, सबके पास हाथ। पर कभी जाके पूछे जिनके पास नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, जो सुन नहीं सकते, उनसे पूछे कि कान की क्या कदर है। जो इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, उनसे पूछे जिंदगी का जो सांस आप ले रहे हैं बगैर ऑक्सीजन के, इसकी क्या कदर है। पूछे जाके उनकी फैमिली से, जो वेंटिलेटर पे होते हैं उनकी फैमिली से जाके पूछे। अभी आपको अंदाजा होगा, कभी हॉस्पिटल में जाए कितनी वो दुआएं कर रहे होते हैं कि हमारे बंदे को सांस सही आ जाए। तो जो आप फ्री में सांस ले जा रहे, कोई आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे। मेरे आसमा के जो बिनोई हैं, इनकी बहन के हस्बैंड पेशावर में जो रहते हैं, वो बता रहे थे कि उनका एक दोस्त था, उनके पापा को कोरोना हो गया, तो 40 लाख की सिर्फ ऑक्सीजन ही लगी थी। बिल आया ना बन के, जब नहीं तो उनकी डेथ हो जानी थी। सोचे तो हम कितनी फ्री ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहे। अगर इसी की शुक्रगुजारी कर लें तो मैं कहता हूं वो भी कम है, यानी जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम। यानी कोई कीमत नहीं इन जो है ना सांसों की, इन आंखों की, इन कानों की, इन इस जिंदगी के जो जिनको हम हल्का सा लेते हैं, लाइट सा लेते हैं, चलो ठीक है हो ही जाएगा, कोई बात नहीं। और ये क्या होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी को इब्लीस यूज करके हमें फंसा लेता है। ये हमारा तीसरा विलन है। चौथा विलन सर, कि हमें हर जगह पे ये तो सिखाया जाता है कि ये करना है सर, पर ये नहीं बताया जाता कि ये नहीं करना। सर, डिडक्शन नहीं बताई जाती कि किन चीजों को काटना है। अच्छा, हर बंदा चाहेगा कि ये बरकतें मेरे पास हों, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके पास नहीं होनी चाहिए। सर, ऐसी चीजें भी हैं जो आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इंग्लिश में एक मुहावरा है, वेल्थ विदाउट राइट माइंडसेट इज ए कर्स। जिसका मतलब क्या है? वेल्थ विदाउट राइट माइंडसेट इज ए कर्स। उर्दू में इसका तर्जुमा है कि दौलत ठीक दिमाग के, आपको दौलत बेताशी हो
पर अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है, आपका करैक्टर ठीक नहीं है, आपका किरदार सही नहीं है, तो वो बरकत नहीं लानत है। क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं पता। तो इसी हालत में, यानी आपको ये पता ही नहीं कि मुझे क्या क्या नहीं करना, उसी हालत में आपको दौलत दे दी जाए, तो वो आपके लिए बरकत होगी कि लानत होगी? फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि 1 व्हीलिंग नहीं करनी, आप कहें करनी है, क्यों नहीं करनी, तो आप करते जाए, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा अचानक से। तो क्या वो बरकत थी कि लानत थी? तो अगर आपका किरदार, आपकी सोच, आपका किरदार कहां से बनता है? सीरत जिसको कहते हैं, सीरत, आपकी सीरत कहां से बनती है जो बाहर लोगों को नजर आती है? जब मैं नाम लूं स्टीफन, तो एक ना मेरे दिमाग में एक तस्वीर बनती है स्टीफन की, वो इसके किरदार की है, यानी ये जैसा दिखता है वो एक अलग बात है, यानी जो भी जैसा भी खुदा ने इसको बनाया एक अलग इसकी पर्सनैलिटी है, पर इसकी खूबियां क्या क्या है वो मेरे सामने आती हैं। ये ना भी यहां पे हो तो स्टीफन की खूबियां मेरे दिमाग में आती हैं कि ये स्टीफन में खूबियां हैं, उसको कहेंगे, उन खूबियों को क्या कहेंगे? किरदार। आमीन सर। किरदार, करैक्टर। Bluetooth cancelled. तो वो करैक्टर कहां से बनता है? कभी सोचा आपने किरदार कहां से बनता है? अब मैं आपको कहने में लेके जाने लगूं, किरदार कहां से बनता है? आमीन सर। किरदार बनता है आपके कामों से। तो काम कहां से बनते हैं? काम बनते हैं आपकी सोचों से। सर सोचे कहां से आती हैं? सोचे कहां से आती हैं? हाँ, ज़हन से आती हैं सोचे। तो ज़हन में क्या है? इल्म, अच्छा बुरा दोनों, वहां पे है खराबी सारी। और अगर आपके ज़हन में सिर्फ अच्छा इल्म ही हो तो आपकी अच्छी सोचें होंगी। आपके ज़हन में अच्छा इल्म ही हो, खाली सिर्फ मसीह का इल्म हो, दूसरा इल्म ना हो, बुरा इल्म ना हो, तो सोचे अच्छी आएंगी। तो अगर आपने मसीह का इल्म भी रखा है, साथ में बुरा भी रखा हुआ है, तो वो मिक्स सोचे आएंगी ना, अच्छी सोचे भी आएंगी और बुरी भी आएंगी, क्योंकि आपने बुरी को निकाला नहीं है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने क्या नहीं रखना अपनी जिंदगी में, बुरी सोचें, बुरी नीयतें, बुरे ख्याल, हर बुरी चीज को अपने ज़हन से निकाल देना है। जब ज़हन में अच्छी सोचें होंगी, यानी अच्छा इल्म होगा, मसीह का इल्म होगा, तो अच्छी सोचें ही आएंगी। और जब अच्छी सोचें आएंगी तो आप अच्छा अमल करेंगे, अच्छा अमल करेंगे तो अच्छा किरदार बनेगा, अच्छा किरदार होगा तो हर एक चीज आपके लिए बरकत। आमीन। तो किरदार की इतनी वैल्यू है, किरदार की इतनी वैल्यू है कि अगर आपका किरदार सही ना हुआ, आपके ख्याल, आपके काम सही ना हुए, तो दौलत जितनी मर्जी हो, बेशुमार हो, वो लानत होगी आपके लिए। अब मुझे समझ आ रही कि खुदा, कईयों को ना खुदा दौलत दे के एक्चुअली उनको दौलत नहीं मिलती, उनको लानत मिली होती है, और वो कहते वो हमारे पास अरबों रुपया आ गया, पर उनको पता नहीं क्योंकि उनका किरदार ही ठीक नहीं है, वो उनके लिए लानत है। उनके पास खाने का टाइम नहीं होगा, पीने का टाइम नहीं होगा, जो है ना, सोचने का टाइम नहीं होगा, अपने बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं होगा, अपनी बीवी को देने के लिए टाइम नहीं होगा, बीवी के पास जो है ना शौहर को टाइम देने के लिए नहीं होगा, वो और से और गुनाह में बढ़ते चले जाएंगे। एक और दौलत जो है वो, जो रहमदिल होगा उसको और रहमदिल कर देती है, जो लालची होगा उसको और लालची कर देती है। सर ये मैं आपको बता दूं, ये इसमें मैंने नोट किया है, आप जिस तरह के हैं ना वही आपकी शक्ल सामने आ जाए। इसलिए जब कोई बहुत खुश होता है तब उसको देखें वो क्या चीज है, और जब वो बहुत गम में हो, बहुत दुखी हो, तब वो बताएगा कि अंदर से क्या है वो शख्स। जब खुदा उसकी बात नहीं मान रहा, कोई बात आपकी खुदा नहीं मान रहा, लेट हो रही है दुआ का जवाब नहीं आ रहा, तो आपकी असल शक्ल आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएगी कि अब ये हो। और जो सही शख्स होगा वो खुदा उसको देगा ना दे, वो सही चलेगा खुदा के साथ। खुदा ने कहा मूसा पहाड़ पे आ जा बस, तो वो चुप करके चला गया, उसने कुछ नहीं कहा कि नहीं मैंने नहीं आना। वो खुदा से भाग सकता है? तो हम भागते हैं, हम समझते खुदा शायद नहीं देख रहा, खुदा को नजर नहीं आ रहा, और खुदा को सब पता है, खुदा को सब नजर आ रहा है। अपने विलन्स के ऊपर काम करें, आपके दुश्मन कौन है, जैसे भी मैंने बता दिया। अब जो ब्रीक पॉइंट्स हैं जो मैंने भी आज बताए हैं, 4 विलन, इसने नोट किए?
4 विलन नोट किए किसी ने? चंद एक एक करके मैं चाहूंगा कि सारे कुछ ना कुछ बताएं। बहनाश पहले आप आ जाए, कोई एक विलन के ऊपर जो आपको सबसे अच्छा लगा है कि आप समझते हैं कि इससे मुझे बहुत बरकत मिली है, उसके ऊपर बताएं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये है। यानी जो मैंने बताया मेमोरी के, हमारे ज़हन के, हमारे माइंड की ये चीजें दुश्मन है, हमारे माइंड को झगड़ा हुआ सर और कईयों को 20-20 साल लग जाते हैं निकलने में। हालेलुया, मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपके इस्लाम से बरकत तो सारे कलाम से मिली है, चारों से ही बहुत ज़्यादा बरकत मिली है और बहुत कुछ जो है वो नया सीखा है। लेकिन जो सबसे पहला जो